ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिवजी को शाप। श्लोक क्रमांक 10। अयम तु लोकपालानां यशघ्नः निरपत्रपः सद्भिः आचरितः पंथाः येन स्तब्धेन दूषितः। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। अयम यह शिव तू लेकिन लोकपालानां ब्रह्मांड के पालक यशघ्नः यश को नष्ट करने वाला निरपत्रपः निर्लज्ज सद्भिः सदाचारी पुरुषों द्वारा आचरितः पालन किया गया पंथाः पथ येन जिसके द्वारा स्तब्धेन आचरण विहीन द्वारा दूषितः लांछित। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज्ज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तात्पर्य, दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। दक्ष द्वारा शिवजी के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, दक्ष ने कहा कि वह यशोघ्न है, जिसका अर्थ होता है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। किंतु इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वह इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रप का भी प्रयोग किया, जो 2 अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। एक अर्थ है जो बौना है तथा दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहार। सामान्य रूप से शिव भूतनाथ अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात हैं। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी। ये शिवजी की शरण में जाते हैं क्योंकि वह सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए वह आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देने वाले हैं। अतः निरपत्रप शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दक्ष
शिव जी का अपमान करना प्रारंभ कर दिया है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि शिव जी ने देवताओं के यश को धूल में मिला दिया है। तो यहाँ बताया अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। तो कैसे धूल में मिला दिया है? क्योंकि एक देवता होने के नाते, देवता का अर्थ है जिसमें सदाचार है। तो यहाँ पर कौन से सदाचार की बात कर रहा है दक्ष? अभी आगे के श्लोक में बोलेंगे कि ये शिव ने स्वयं को मुझसे निम्न स्वीकार किया है, मेरी बेटी का हाथ ग्रहण करके। आगे आएगा क्योंकि इसने मेरी बेटी से विवाह किया है, तो ये मेरा जूनियर है और मैं सीनियर हूँ। तो मैं सीनियर हूँ तो ये मुझे सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये खड़ा नहीं हुआ है ये, तो ये जो है मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये सदाचार के विपरीत जा रहा है। तो इसलिए देवता का कैसा आचरण होना चाहिए वैसा आचरण ना करके ये देवताओं का जो यश है उसको हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। लेकिन अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि दक्ष ने जो शब्द बोले, जैसे यशोघ्न और निरपत्रपः, निर्लज्ज, तो ये सब उसने अपमान करने के लिए ये शब्द बोले। लेकिन वास्तव में बताया है भगवान का और भगवान के महान भक्तों का कोई भी अपमान नहीं कर सकता। तो उसने यहाँ अपमान किया, लेकिन फिर भी जो सरस्वती देवी हैं वो शब्दों को इस तरह से बदल सकती हैं कि वही शब्द जो उसने अपमान के लिए कहे, वही शब्द वास्तव में उनकी महिमा का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर वर्णन है। तो यशोघ्न, अगर यशोघ्न का अगर डायरेक्ट मीनिंग लेंगे तो इसलिए पता है, एक्चुअली ये थोड़ा टेक्निकल है। कोई भी शब्द होते हैं तो उसके 3 अर्थ होते हैं। 3 तरह से उसके अर्थ निकाल सकते हैं। एक होता है मुख्य वृत्ति, और 2 और बताए हैं, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल उसके नाम हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मीनिंग है ना, वो तो स्वाभाविक होता है। लेकिन बताया जितने भी शब्द हैं अस्तित्व में, वो सारे शब्द, सारे अक्षर वो भगवान की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं, भगवान के गुणगान के लिए ही है। हर चीज़ का अस्तित्व भगवान के आनंद के लिए है। तो इसलिए सभी अक्षर, सभी शब्द दरअसल भगवान के महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इस तथ्य को समझने के लिए, इसका साक्षात्कार करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो इसलिए हमारे वैष्णव आचार्य जो हैं उनको वो भगवान की वैसी अहेतु की कृपा है। विशेषकर बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो महान आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो वह इस प्रकार से अर्थ बताते हैं। तो यहाँ अभी यशोघ्न शब्द है, इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है? नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। लेकिन अब बताए इसका थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो कैसे ये यशोघ्न शब्द शिव जी की महिमा का वर्णन कर रहा है? बताया है कि वह इतने विख्यात हैं कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो जाता है। हाँ, मतलब शिव जी का यश इतना है कि उनके सामने किसी और का यश टिक नहीं सकता। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं फेमस लोग हैं बहुत सारे इस जगत में, लेकिन बताया शिव जी जो है शिव जी के सामने, इस भौतिक जगत के किसी भी प्राणी का यश शिव जी के सामने नहीं टिक सकता। हाँ, शिव जी हमेशा यशस्वी हैं। तो जैसे पहले भी हमने चर्चा करी थी कि कैसे शिव जो हैं वो
इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के अंदर परम पुरुष हैं, और इसलिए उनकी उपासना जो है शिवलिंग के माध्यम से की जाती है। तो इसलिए बताया शिवजी बहुत ही महान है, हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में प्रश्न, मतलब चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं और रामानंद राय उत्तर देते हैं। तो उस संवाद में एक प्रश्न चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि वास्तविक यश क्या है ना, वास्तविक यश क्या है। तो उत्तर में रामानंद राय बताते हैं कि वास्तविक यश है भगवान के भक्त के रूप में जाना जाना, है ना। कोई अगर कृष्ण भक्त के नाम से, मतलब कृष्ण भक्त होने के लिए विख्यात है, वो वास्तविक ख्याति है, वास्तविक यश है। तो शिवजी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, हाँ। तो सभी वैष्णव में, तो इस भौतिक जगत में बात करिए, इस भौतिक जगत में जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे परम है शिवजी। तो इसलिए तो हम देख रहे हैं, तो एक भक्त के रूप में भी उनका यश बहुत ही बड़ा है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव सबसे महान है। हम देखते हैं वैष्णव सभी महान हैं, लेकिन सभी वैष्णवों में सबसे महान शिवजी हैं। अब ये उपाधि उनको क्यों मिली, तो उसके लिए उसका भी वर्णन यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। क्योंकि शिवजी किनको शरण देते हैं? जो बहुत ही निम्न लोग हैं। तो यहाँ बताया शिवजी जो है वो निम्न कोटि के प्राणियों को शरण देते हैं। तो इसलिए वो अब देखो, जिन, मतलब इसके लिए बहुत महानता चाहिए नहीं, कि जो निम्न कोटि के लोग हैं उनको आश्रय देना। मतलब जिन लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता, रिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड समझते हैं, तो इनको त्याग कर दिया गया, जिनका कोई उनको देखना भी नहीं चाहता, ऐसे लोग हैं। तो कौन है? भूत प्रेत, पिशाच, डाकिन, है ना, ये सब बहुत खतरनाक खतरनाक प्राणी हैं ये सब। तो इन लोगों को शिवजी शरण देते हैं, और ये जो तमोगुण के अंतर्गत हैं, तमोगुण से प्रभावित है। आप देखो, कोई अगर आपको तमोगुणी व्यक्ति मिले तो हमारी तुरंत भावना क्या आती है? दूर हटो। जैसे मान लो कोई आपको मिल जाए गुटखा खाता हुआ, है ना, गुटखा खाता हुआ, शराब पीता हुआ, और पूरा लाल लाल हो रहा है उसके, है ना, और हाथ में कर रहा है, और तैयारी कर रहा है। तो ऐसा अगर कोई आपको दिखेगा तो क्या आएगा तुरंत? एटलीस्ट भक्तों में तो वो कि भाई तू दूर हट यहाँ से जा तू, है ना, दूर करेंगे अपन उसको। लेकिन शिवजी जो है वो ऐसे लोगों को आश्रय देते हैं। शिवजी बोलते ठीक है, तू जैसा भी आ जा, है ना, कोई नहीं। तो इसलिए बताया, इसलिए आप देखो ऐसे लोग शिवजी से आकर्षित भी होते हैं। शिवजी अपना गेटअप भी वैसे बना देते हैं पूरा, कि ऐसे लोग मेरे से आकर्षित हों, हैं। तो शमशान की भस्म लगा रहे अपने शरीर पे। इसलिए आप देखो अघोरी लोग होते हैं ना, अघोरी लोग यही उपासना करते हैं। तो अघोरी लोगों का अगर आप देखोगे, नागा बाबा, है ना, तो उनकी बहुत ही खतरनाक साधना होती है उनकी, है, खतरनाक इन द सेंस बहुत तमोगुणी, मतलब डेड बॉडी, है ना, डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ, डेड बॉडी को खाएंगे, मृत शरीर को खाएंगे, मृत शरीर के साथ वो मैथुन करेंगे, हाँ, इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। तो किसके वो क्या है कि ये सब करके इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। मतलब उनका जो साधना का जो विचार है कि ये सब करेंगे, है ना, और बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं होंगे और बिल्कुल अनासक्त भाव में आ जाएंगे। मतलब बहुत ही टिपिकल है, बहुत तमोगुणी मतलब साधना है। जैसे भगवान बताते हैं ना भगवद गीता में कि हर चीज़ 3 गुणों में हो सकती है, तो साधना भी 3 गुणों में हो सकती है, सतोगुणी साधना, रजोगुणी और तमोगुणी।
तो ये लोग जो हैं, हम देखते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, तो ये लोग इस प्रकार की जो साधना है उसके प्रति आकर्षित होते हो। हड्डी लेके घूमेंगे, हड्डी की माला। और शिवजी भी हम देखेंगे, शिवजी भी जो है हड्डी नहीं, सॉरी, ये खोपड़ी की खोपड़ी की जो है माला लेके घूमेंगे। और ये नागा बाबा आपको मिल जाएंगे, उनके पास एक खोपड़ी तो मिल ही जाएगी आपको, है ना। एक खोपड़ी दिखा के बोलेंगे वो आपको, देखो ये जो है ये मेरा वो है, इंस्ट्रूमेंट है, इससे मैं जान सकता हूँ पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। एक खोपड़ी के एक एक कोने में जो है मैं एक उंगली रखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा ब्रह्मांड में क्या चल रहा है ठीक है। और बड़ी जो है कॉन्फिडेंस से दिखाएंगे आपको खोपड़ी, हैं। तो ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग आकर्षित होते हैं शिवजी के पास, और शिवजी इन लोगों को आश्रय भी देते हैं। और उनके जैसे वो अपने आप को दिखाते भी हैं, तो इसलिए ये लोग आकर्षित भी होते हैं शिवजी से। तो लेकिन ये एक शिवजी का एक तरीका है इन लोगों को उठाने का। तो इसलिए बताया, मतलब शिवजी ऐसे हैं जो ऐसी तमोगुणी लोगों को आकर्षित करने के लिए खुद भी तमोगुणी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन करके वो उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उनकी जो स्थिति हमेशा ऊपर ही है। और यही दिखाने के लिए भगवान ने वो लीला करी है ना। समुद्र मंथन के समय भगवान ने, अभी जब कला जो ये विष था, है ना, कालकूट जो विष था वो जो निकला, तो उसको भगवान विष्णु भी उसको पी सकते थे, उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शिवजी को जो है कहा कि आप इसका समाधान करिए, इस समस्या का। तो क्यों? शिवजी की इस महिमा का वर्णन करने के लिए, कि कैसे वो तमोगुणी, जैसे अभी यहाँ दक्ष जो हैं बताएंगे कि कैसे शिव जो हैं पूरे तमोगुणी व्यवहार करते हैं, है ना, सदाचार दिखता नहीं उनमें, लेकिन फिर भी वो महान स्थिति में है, ये कैसे पता चलेगा? तो ऐसे लीलाओं से ही पता चलता है। जैसे ये समुद्र मंथन लीला में भगवान ने जब शिवजी को कहा कि देवताओं को भेजा कि तो ये जो कालकूट निकला है तो इसका समाधान शिवजी करेंगे, आप शिवजी के पास जाइए। तो सब जाते हैं और फिर शिवजी क्या है, तुरंत डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं जो है मैं इस विष को पी जाऊंगा। और शिवजी को पता होता है ये अगर पी लिया, अगर गया तो फिर ये ख़त्म कर देगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको अपने कंठ में ही धारण कर लिया और तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन वहाँ वर्णन है कि जब वो पूरे विष को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके पूरे अपने हाथों में लेते हैं, तो और जब पीते हैं तो हाथ में से थोड़ा सा विष जो है वो गिर जाता है, ठीक है। और वो जो विष गिरता है वो जितने भी सर्प हैं, बिच्छू हैं, जितने भी विषैले जीव हैं, वो उस विष को पी लेते हैं। तो इसलिए जितने भी ये विषैले जीव हैं जिनमें वो विष दिखता है ना, वो विष दरअसल कौन सा है, वो अवशेष हैं उस कालकूट के। तो उससे हम सोच सकते हैं कि वो जो विष था वो कितना घातक था। मतलब थोड़ा सा कंप्रेहेंड समझते हो, थोड़ा सा हम समझ सकते हो, क्योंकि अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हमें फिर शिवजी की महानता नहीं समझ में आएगी कि उन्होंने जो विष पिया वो एक्चुअली विष था क्या। तो वो ये विष है, ये जो आपको जो विषैले जीवों में जो विष दिखता है वो हाथ से थोड़ा सा विष गिरा है, वो है, ठीक है। तो आप सोच लो, तो वो विष था। तो इतना जहरीला जो है, मतलब साधारण जहर नहीं था वो, है ना, बहुत तीव्र जहरीला जो है वो पदार्थ था। तो उसको शिवजी ने धारण किया। तो अब शिवजी उसको कैसे धारण कर सके, बताए, अगर वो उस महान स्थिति में नहीं है तो वो नहीं कर सकते उस चीज़ को। हाँ, तो क्योंकि वो महान स्थिति में है तो इसलिए उन्होंने विष पिया तो भी वो उससे प्रभावित नहीं। तो ठीक इसी प्रकार वो तमोगुणी व्यवहार कर रहे हैं लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उनका जो तमोगुणी व्यवहार है, जैसे शरीर पे भस्म लगाना और सर्प लेके घूमना और स्नान नहीं करना, है ना, जटा जो है, सर जो है वो जटा में ऐसे है, तो और वस्त्र भी नहीं पहनना, है ना, निर्वस्त्र जो है
अधिकतर चल रहे हैं। यूजुअली हम जो पिक्चर है शिव जी की उसमें रहता है ना, एक एटलीस्ट जो है यहाँ पे ढका हुआ दिखता है, बट शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कभी कभी जब शिव जी एक्चुअल में जब जो उनका ओरिजिनल रूप है उसमें वस्त्र भी नहीं है ऐसा वर्णन है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे उसी की तो नकल करते हैं नागा बाबा। नागा बाबा जो है वो क्यों निर्वस्त्र घूम रहे हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जो है शिव जी के अनुयायी हैं, तो शिव जी जैसे उनको बिल्कुल नकल करेंगे हम एज इट इज़। तो लेकिन बताया नकल, शिव जी की नकल करना एक बद्ध जीव के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि शिव जी जैसे बताया कि वो उससे प्रभावित नहीं हो रहे, उनकी चेतना हमेशा शुद्ध है, वो कुछ भी करें उनकी चेतना शुद्ध है। यहाँ तक कि हम देखते हैं जब मोहिनी अवतार, मोहिनी मूर्ति से वो आकर्षित होते हैं, है ना, तो वहाँ क्या वर्णन आता है कि इतने वो काम वासना के प्रभाव में आ जाते हैं, मोहिनी रूप को देखकर उससे इतना आकर्षित हो जाते हैं कि वो मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं, है ना, और भाग रहे हैं और भागते भागते जो है वीर गिराते हुए भाग रहे हैं। तो अभी ये अगर किसी के बारे में बताएंगे तो बहुत ही वो होगा ना कि यार ये जो है ये क्या है ये। लेकिन वर्णन है शिव जी ये चीज़, मतलब ये वर्णन होते हुए भी शिव जी महान स्थिति में, तो ऐसा नहीं कि अभी तुच्छ हो गए। क्यों? क्योंकि इवन वो किसके पीछे भाग रहे थे? वो किसी साधारण स्त्री के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो विष्णु के पीछे ही भाग रहे हैं। ठीक है, और उनका वीर्य गिरा, जहाँ जहाँ वीर्य गिरा वहाँ क्या बना? वहाँ सब सोने के चांदी के खान बन गई तो ये जो सब जो माइनिंग करते हैं नहीं, जहाँ से सोना चांदी और सब निकालते हैं, वो सब क्या एक्चुअली शिव जी का वीर्य वहाँ गिरा हुआ है तो आप सोच लो, इसलिए शिव जी इतने महान है कि उनका वीर्य भी जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो ये मतलब वो जो भी शिव जी ऐसी स्थिति में है कि वो जो भी करेंगे, जैसे भगवान की स्थिति है वैसी ही स्थिति है, हाँ, कि भगवान कुछ भी करेंगे हर स्थिति में महान है। ऐसे ही शिव जी कुछ भी करेंगे, इवन वो गुणों के, जैसे हम अपन बोलते हैं कि तमोगुणों के थोड़ा प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन अगर गुणों के प्रभाव में आ गए तब भी वो महान है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथाशंभु, वैष्णव में सबसे महान है। तो इसलिए बताया उनका यश है ना, उनके यश के सामने किसी और का यश नहीं चलेगा। सिर्फ कृष्ण ही उनसे अधिक यशस्वी हैं और कोई नहीं, है ना, बाकी कोई भी इस जगत में। तो इसलिए यहाँ पे ये शब्द जो है यशोघ्न, तो उससे उसका ये भी अर्थ है कि शिव जी के सामने किसी और का यश नहीं टिकेगा। शिव जी हर स्थिति में महान है, और कभी भी, और जो उनकी अगर नकल करेगा तो उसकी जो है उसकी बहुत ही खराब स्थिति होगी। वो जो है वो अपना नाम खराब ही करेगा, जो भी शिव जी की नकल करेगा। तो इसलिए शिव जी का फिर इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनके उपदेश पालन करने चाहिए, ना कि उनकी नकल करनी चाहिए। तो जो शिव जी की नकल करते हैं तो वो लोग ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे मैंने अघोरी और इन सब का बताया। जैसे शिवरात्रि होगी तो उसमें भांग पिएंगे, है ना, भांग पी के फिर जो है पूरा नशे में आके फिर बहुत सारी, फिर नशे में एक बार चला गया व्यक्ति फिर तो बहुत सारे पाप कार्य करेगा। ठीक है, और प्रभुपाद आगे एक तात्पर्य में आएगा, उसमें प्रभुपाद वर्णन करेंगे कि शिव जी के जो की नकल करने वाले लोग हैं तो वो लोग गांजा बहुत पीते हैं, है ना, और गांजा पीते हैं और जो है बोलते हैं कि देखो शिव जी पीते हैं गांजा तो इसलिए हम भी पी रहे हैं। ठीक है, तो फिर उनके लिए तो उनसे फिर ये प्रश्न करना चाहिए, शिव जी ने विष भी पिया तो आप भी पियो विष। हाँ, तो शिव जी ने विष भी पिया, आप भी पी लो विष। लेकिन उनको पता है विष पिया तो हम गांजा पीने के लिए बचेंगे नहीं हैं, और गांजा तो हमें पीना है। तो तो अपने आप को धोखा देने वाली स्थिति है। और प्रभुपाद एक तात्पर्य लिखते हैं कि शिव जी ने गांजा पीने के लिए पार्वती के जो गहने हैं उसको नहीं बेचे जो कि दक्ष ने जो भी शादी के समय पार्वती जी को गहने और जो जेवर दिए थे, है ना, वो शिव जी ने बेचे नहीं गांजा पीने के लिए। लेकिन ये जो शिव जी के अनुयायी जो गांजा पीते हैं वो लोग क्या है, अपनी पत्नी के सारे गहने आभूषण सब बेच के और फिर गांजा पीते हैं। मतलब प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखेंगे, आगे आएगा ये। तो
इसलिए बताया शिव जी की नकल नहीं कर सकते, नकल करेंगे तो उसकी तो वो पतित हो जाएगा। अगर उनके वचनों को सुनेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे तो उससे जो है उसका व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो शिव जी के आदेश हैं शास्त्रों में, जैसे भागवतम में हम देखेंगे, श्रीमद् भागवत में ये 4था स्कंद चल रहा है तो इसमें शंभु गीत आता है। तो शंभु गीत तो शिव जी का गीत है, तो उसमें शिव जी जो हैं प्रचेताओं को बता रहे हैं कि मैं वास्तव में मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ। तो वहाँ शिव जी स्वयं बोल रहे हैं कि जब कोई भक्त बनता है ना, जब कोई कृष्ण की शरण लेता है तो मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ, मतलब उससे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं तो जो मेरे पास आते हैं है ना कुछ मांगने के लिए, वो लोग मुझे इतने प्रिय नहीं हैं, लेकिन जो भक्त है वो मुझे प्रिय है बहुत। और ऐसे ही भक्तों को भी मैं बहुत प्रिय हूँ। तो वास्तव में तो इसलिए जो भी वैष्णव हैं, वैष्णवों के लिए शिव जी वास्तव में बहुत प्रिय हैं, है ना। हम उनकी उपासना सबके सामने नहीं करते, क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी गलत अंडरस्टैंडिंग है कि शिव जी सुप्रीम है, परम है, तो उस गलत समझ को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए हम शिव जी की उपासना ऐसे बाहर पब्लिक के सामने नहीं कर रहे। लेकिन अंदर ही अंदर और इनफैक्ट हमारे समूह में भी हम शिव जी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और उनको हम सब एक महान भक्त के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए बताया उनका यश सबसे बड़ा है इस भौतिक जगत में। ऐसे ये पूरा जो दक्ष यज्ञ का पूरा वर्णन है, तो इसमें भी शिव जी की यश का ही, उनकी ही कीर्ति बाहर आ रही है ना, कि इतना उनका अपमान हुआ फिर भी वो उसको सहन कर रहे हैं। और उन्होंने दक्ष को दंड दिया, लेकिन दंड देने के बाद ऐसा नहीं कि कोई घृणा का भाव है दक्ष के प्रति। दक्ष के हृदय में शिव जी के प्रति घृणा का भाव है, लेकिन शिव जी के हृदय में दक्ष के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं। इवन उसको दंड भी दे दिया, फिर भी दंड भी किस लिए दिया? उसके भले के लिए, ठीक है। तो ये तो इसलिए बताया शिव जी की महानता, मतलब हम जितना वर्णन करें उतना कम है। मतलब मैं पर्सनली कभी कभी सोचता हूँ कि इवन ये जो चीज़ है कि वो ऐसे भूत प्रेतों को आश्रय दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महान गुण है क्योंकि ये सरल नहीं है रियली। हम समझ सकते हैं, मतलब आप लोग पता नहीं समझ सकते नहीं समझ सकते, बट एटलीस्ट हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि क्योंकि जब हम प्रचार कर रहे हैं तो कई प्रकार के लोग आते हैं नहीं। अब कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं बिल्कुल तमोगुणी, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि तमोगुणी आते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं। जैसे आज की डेट में बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि जो भी समलैंगिक हैं, होमोसेक्सुअल, तो उनको कैसे, और भक्ति भी करना चाहते हैं, तो उनको कैसे भक्ति करवाएं? ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको स्थान देंगे? क्या लगता है? ये एक डिबेट है कि एक वेस्ट में, मतलब अभी इंडिया में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेस्ट में, पाश्चात्य में तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है नहीं, होमोसेक्सुअल इन सब की बहुत तादाद बढ़ गई है। तो मतलब इतने लेवल पे तादाद बढ़ गई है उनकी कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं राइट्स, है ना, गे राइट्स, तो कि अधिकार मिले। पहले तो था वुमेन राइट्स था, वुमेन राइट्स से अभी जो है गे राइट्स पे आ गए हैं अभी। तो ऐसी विचित्र स्थिति क्रिएट हो रही है पाश्चात्य में, क्योंकि प्रचार भी कर रहे हैं, तो कुछ जो हैं जो होमोसेक्सुअल है वो भक्ति भी करना चाहते हैं, जब भी कर रहे हैं, है ना, प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, सब है। अब वो थोड़ा गंभीर है, तो उनको कौन सा आश्रम सजेस्ट करोगे आप? गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम बोले भाई हमें तो स्त्री से अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई क्या करेंगे हम नहीं, है ना। उसको बोलो ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो तबाही मचा देगा वो तो कहाँ रखोगे उसको तो बहुत बड़ी समस्या है ना। तो यहाँ बताया ऐसे लोगों को शिवजी आश्रय दे सकते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बताया डेमोनियक, ये जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति है ना। पुरुष का पुरुष से आकर्षण, स्त्री का स्त्री से आकर्षण, मतलब ये बहुत ही विकृत स्थिति है। एक्चुअली बताया स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वही विकृत स्थिति है
है ना। और वो विकृति की भी विकृति है, पुरुष और पुरुष आकर्षण या स्त्री आकर्षण, मतलब रियली। लेकिन शिव जी जो हैं इन लोगों को उद्धार कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार के जो राक्षसी प्रवृत्ति के और भूत प्रेत पिशाच प्रवृत्ति के लोग हैं, रियली मतलब हम लोग देखते हैं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है उनको आश्रय दे पाना, वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन शिव जी इतने शक्तिशाली हैं, वो दे सकते हैं। या तो इससे हम समझ सकते हैं शिव जी कितने महान हैं। हाँ, ये एक, और फिर यस उनके फिर अनंत गुण तो हैं ही। तो यहाँ पर जो यशोग्न शब्द है उससे ये एक चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर दूसरा फिर शब्द है निरपत्रप। दूसरा शब्द जो उपयोग किया दक्ष ने अपमान के लिए, शिवजी के अपमान के लिए, वो क्या है? निरपत्रप। तो निरपत्रप यहाँ बताया डायरेक्ट मीनिंग क्या है? निर्लज्ज। निर्लज्ज मतलब जिसको लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जिसको बेशर्म बोलते हैं नहीं हमारी सामान्य भाषा में। तो ये बोल रहा है शिवजी जो है बेशर्म है। लेकिन यहाँ जो दूसरा अर्थ है वो बताया है आश्रयहीनों का पालनहार। तो वही है, वही शब्द, वही अर्थ आ गया। दूसरा इसका अर्थ है कि जिसका कोई आश्रय नहीं है उसको शिवजी आश्रय दे सकते हैं। और शिवजी का ये भी यहाँ गुण बताया है कि वो बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं और दया करते हैं। इसलिए उनका नाम आशुतोष है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए कोई ज़्यादा बहुत हम बोलते हैं ना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा है। इवन नियम भी ज़्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। मतलब वही तमोगुणी व्यक्ति भी शिवजी को प्रसन्न कर सकता है। हाँ, तो ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देने वाले हैं। अतः निरपत्रप शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। तो बताया जैसे अगर विष्णु के पास आना है तो उसको कई नियम पालन करने पड़ेंगे। कई लोग हम देखते हैं ना, इसलिए हमसे थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमसे स्पेशली, क्योंकि जब हम नियम बताते हैं तो भाई ये नियम तो पालन नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए फिर उनको फिर जहाँ पर थोड़े रिलैक्स है, नियम इतने नहीं हैं, तो वहाँ जाना उनको अच्छा लगता है। तो या जो लोग भक्ति के विधि विधान जो कि हमारे भले के लिए है उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों के लिए शिवजी जो हैं वो शरण देने वाले। अर्थात जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं, इनके मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं और उसको संयमित कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसे लोगों को शिवजी शरण देते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग ही भूत प्रेत बनते हैं। पता है भूत प्रेत कौन बनते हैं? जिन लोगों की इंद्रियां संयमित नहीं है, मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, भोग कर करके फिर इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि अब जो है इस शरीर में भोग करना बड़ा ही दुश्वार हो गया है, तो इसलिए वो शरीर को ही ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड जो करता है फिर वो भूत बनता है। अच्छा, इसमें एक इसमें ध्यान देने वाली बात है। मान लो अगर कोई भक्त है, ठीक है, भक्त मतलब इन द सेंस कि वो भक्ति से आकर्षित है, और जैसे यही उदाहरण ले लो, होमोसेक्सुअल वाला उदाहरण है कि वो लोग कुछ ऐसे होमोसेक्सुअल हैं जो आकर्षित हो रहे हैं भक्ति के प्रति, जब कर रहे हैं, है ना, और जो है भक्तों के संग मतलब प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थिति है, लेकिन फिर भी जो होमोसेक्सुअल वाली टेंडेंसी वो नहीं जा रही है, वो है अभी भी। तो मान लो जीवन भर ऐसा रहा, तो मृत्यु के बाद उसकी गति क्या होगी? कहाँ जाएगा वो? मतलब एक व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं और कुछ लेवल पे भक्ति कर रहा है और उसने हार मान ली कि इस जन्म में तो इंद्रियां में कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा, तो इंद्रियां मेरी अनकंट्रोल रहेगी और ये जो भक्ति है थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं वो हम करेंगे, और अभी हार मान ली हमने, अब तो जो है संभव नहीं है। तो ऐसा जो भक्त है जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है ना, लेकिन एक लेवल पे
यस भक्ति में वो भक्ति करना चाहता है एक लेवल पे, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? हाँ, उसका अगला क्या होगा, अगली गति क्या होगी उसकी? जटिल है नहीं? तो पता है वो ऐसा भी जो व्यक्ति है तो उसके भी पूरी संभावना है भूत प्रेत बनने की। और वो भूत बन के आएगा और किसको डराएगा? वो भक्तों को डराएगा वो कि तुमने जो है मेरी मदद नहीं करी। हाँ, तो इसलिए बताया वो थोड़ी और डेंजरस है। इसलिए क्या है, तो भक्त जो हैं तो हमें इसलिए प्रयास करना चाहिए कि उसको जितना हो सके उतना मदद करें। लेकिन यस, फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं और ऐसी स्थिति में ही वो उसने प्राण त्याग दिए, तो फिर क्या होगा? तो भोग की इच्छा भी है और भक्ति भी करी है, लेकिन अभी जो है उसको मतलब उसने सुसाइड कर लिया एक तरह से, ये मान लो। मतलब भक्ति भी करी और इंद्रियां संयमित नहीं हो रही हैं, और इसमें आके यूजुअली ऐसा ही होता है। ऐसे कुछ भक्त होते हैं जिनको ऐसे हीन भावना आने लग जाती है और हीन भावना आके सुसाइड कर लेते हैं। तो उनकी फिर क्या स्थिति है? तो वो ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो भूत बनेंगे और भूत बन के किसको परेशान करेंगे? जो उनके साथ में थे, जिन्होंने उनको या एक जो है आश्रय देना था। लेकिन वही आश्रय कैसे देंगे ऐसे लोगों को? बहुत कठिन है। तो इसलिए एक प्रचारक के लिए बड़ी ही कठिन स्थिति है। डायलेमा कहते हैं इसे। डायलेमा समझते हो? एक अंग्रेजी वर्ड है डायलेमा। डायलेमा मतलब क्या करें इसमें? मतलब उसके लिए कुछ करें तो भी समस्या होने वाली है। जैसे मान लो अगर वही है ऐसे, अब इसे पूरा जो ऐसे जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, है ना, लेकिन भक्ति भी करना चाहता है, उसको आप आश्रय दे दो, तो आश्रय देने के बाद क्या होगा? ऐसे मान लो अगर ऐसे होमोसेक्सुअल है, उसको आपने आश्रय दे दिया, आ जाओ तुम आश्रम में, तो उसके बाद जो है बहुत फिर जो है फिर आश्रम जो है वो सुर्खियों में आ जाएगा, अखबारों में और न्यूज़ पे चलेगा, देखो इधर ये हो रहा है। मतलब उसको आश्रय नहीं दे सकते, ये स्थिति है। क्योंकि आश्रय देंगे तो बहुत ही बड़ा अहित हो जाएगा, और आश्रय नहीं देंगे तो उससे जो है उसको जो शक्ति मिल सकती थी जिससे वो आगे बढ़ सके, तो वो भी अभी नहीं हो पाएगा उतनी तीव्रता से, तीव्र भक्ति में नहीं लग पाएगा। तो क्या करें? हैं? तो इसलिए बताया, इसलिए सरल नहीं है। इसलिए जो लोग जो भी प्रचारक वाली स्थिति में हैं, है ना, और जो नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब ये आध्यात्मिक आंदोलन जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि निर्णय क्या लें, इसमें क्या करें इसमें। तो इसलिए बहुत कई बार लोग बहुत वो करने लगते हैं कि सही गलत, अरे इन्होंने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, है ना। तो इतना सरल नहीं है हाँ निर्णय ले पाना, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए जो भी है नेतृत्व की पोजीशन पे, तो उनका हम सम्मान करें कि उन्होंने जो है उस पोजीशन पे और उस पोजीशन को कायम कर रहे हैं, और ठीक है, उसके कारण प्रचार हो रहा है, भक्ति जो है मतलब प्रचार बढ़ रहा है एटलीस्ट, और जो भक्त हैं उनको पोषण मिल रहा है। और अगर क्योंकि पता है एक नेतृत्व की पोजीशन, स्पेशली एक आध्यात्मिक आंदोलन में नेतृत्व की पोजीशन लेना सरल नहीं है, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि बाकी जगह तो आप जैसे मान लो कोई किसी कंपनी में है तो वहाँ तो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, पैसे से, लेकिन यहाँ कैसे करोगे आप? यहाँ तो हम किसी को अभी जैसे मान लो जैसे मोदी या कोई भी जो नेता है, वो जब आता है स्पीच देने के लिए, तो उसके जितने भी नौकर चाकर हैं वो लोग क्या है, भीड़ इकट्ठी करते हैं। कैसे इकट्ठी करते हैं? सबको दारू पिलाते हैं, है ना, पैसा भी लक्ष्मी भी देते हैं, रुपए भी देते हैं। अभी बताओ आप में से किसी को हमने कुछ दिया क्या कि इधर आके बैठो और सुनो, हैं? तो आप स्वेच्छा से आके सुन रहे हो ना, तो प्रेरणा, कुछ आपको प्रेरणा मिल रही है इसलिए आके आप सुन रहे हो। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही फोर्स है, प्रेरणा। तो उस बेसिस पे
सबको सबको नियंत्रित करना और उनको जो है सही दिशा में ले जाना, ये सरल स्थिति नहीं है। तो इसलिए तो ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसलिए जो भी नेतृत्व की पोजीशन पे हैं और जो भी निर्णय ले रहे हैं, तो उस पर हम तुरंत ऐसा हमारा विचार नहीं बनाएं कि इस प्रकार से क्यों ये जो है निर्णय लिया गया। उसमें कई चीज़ें हो सकती है जो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो बेहतर है कि हम डिस्कस कर लें, हम पूछ लें कि प्रभु जी ऐसा आपने निर्णय लिया, ऐसा क्यों लिया, हम इसमें संतुष्ट नहीं हैं। तो गॉसिप करने प्रजल्प करने से अच्छा है कि उनसे डायरेक्ट पूछ लें। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम आपस में खुश करते रहते हैं। अरे उन्होंने ऐसा, देखो प्रभु जी ने ऐसा कहा, ऐसा कर दिया। अरे बेहतर है ना उनसे पूछ लो क्यों ऐसा किया, ऐसा कहा। क्योंकि वो सरल नहीं है उस पोजीशन पे जो है निर्णय लेना, क्योंकि उनका उस पोजीशन में निर्णय होगा वो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करने वाला है। वो सब उसको जो है सोचना है, समझना है और फिर निर्णय लेना है। तो लेकिन शिव जी के लिए क्या है, शिव जी इतने शक्तिशाली है कि वो इनको आश्रय दे सकते हैं। उनको अकेले इतने शक्तिशाली हैं कि उनको किसी से कोई डिस्कशन करने की, या कोई मान लो उनको बोले भी कि आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, तो शिव जी को बस जो है शिव जी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस प्रलय आएगा, प्रलय के समय सभी बताया, प्रलय के समय शिव जी जब तांडव करते हैं तब कोई प्रश्न नहीं कर सकता आप तांडव क्यों कर रहे हो। हाँ या शिव जी ऐसे तांडव कर रहे हैं और सब नष्ट हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड पूरा नाश हो रहा है। और आगे 5वें स्कंद में वर्णन आएगा ये कि शिव जी कैसे सब कुछ नष्ट करते हैं शंकरषण के साथ मिलके, क्योंकि संकर्षण जो है तो वो भी जो है अग्नि फेंकते हैं और उस अग्नि से सब कुछ नष्ट हो रहा होता है, और शिव जी तांडव करते हैं और दोनों जो हैं वो पूरा विनाश कर देते हैं। और उस समय दोनों ही इतने क्रोध में होते हैं, सारे जीवों से, सभी जीवों से वो क्रोधित होते हैं। क्यों? ये क्रोध होता है कि तुमको समय दिया भक्त बनने का, लेकिन तुम भक्त बने नहीं। भक्ति करने का तुम्हें अवसर दिया, मनुष्य जीवन दिया, इतनी बार दिया, लेकिन तुमने भगवान की शरण ली नहीं। तो अब जो है अब बताओ तुम, है ना, अब कोई जो है प्रश्न नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, है ना। इसलिए शिव जी, हाँ इसमें ये भी, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग थोड़े बहुत, विशेषकर अब अपने जो भक्तगण हैं, प्रचार के समय थोड़े से फैनेटिक हो सकते हैं। कि फैनेटिक समझते हो, कुछ ज़्यादा ही कृष्ण सुप्रीम है, कृष्ण परम है, और शिव जी उनसे नीचे ही दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, समझाने, उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन उसके उस प्रयास में कहीं शिव जी के प्रति अपराध ना कर बैठे, ठीक है। तो वो ध्यान रखने वाली बात है कि इसलिए हम जब भी ये चीज़ प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण परम है और शिव जी जो हैं वो उनसे नीचे हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी का हम कहीं अपराध नहीं करते। जैसे यहाँ दक्ष कर रहा है ना, दक्ष जो है ऐसे अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी के प्रति हम कहीं ऐसा कुछ ना बोल दें जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं है। तो जब भी इसलिए ऐसा कोई शिव भक्त मिलता है तो उससे हमें क्लियर यही डिस्कशन करना चाहिए कि शिव जी महान हैं, लेकिन उनकी महानता क्या है कि वो भगवान के महान भक्त हैं, ठीक है। वैष्णव में सबसे महान वैष्णव है ना, ये उनकी वास्तविक पोजीशन है, वास्तविक स्थिति है। और फिर वो पूछेगा कि अच्छा क्या है इसका प्रमाण, तो प्रमाण शास्त्रों से हम बता सकते हैं। शिव जी स्वयं कह रहे हैं, बताओ शिव जी स्वयं कह रहे हैं, उससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? तो वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये हमें इस बेसिस पे डिस्कशन करना चाहिए। ये नहीं कि बस हम आज तो शिव भक्त अगर कोई मिल गया तो इसको तो आज दिखाई देंगे कि तू है ना इतना तुच्छ है, तो इसकी उपासना कर रहा है ना, वो उपासना के योग्य नहीं है, तुम्हें कृष्ण की उपासना करनी है। ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भावना हुई तो फिर हमारा जो पूरा प्रयास है उसको कृष्ण भक्त बनाने का, वो प्रयास ही पहले ही हमने ही विफल कर दिया उसको, है ना। तो इसलिए उसको बताना चाहिए कि यस शिव जी महान है, शास्त्रों में शिव जी का पूरा गुणगान है ना, बहुत यशस्वी हैं, यस, लेकिन उनका यश वास्तविक क्या है कि वो भगवान के महान भक्त हैं। और इसलिए उनमें सद्गुण हैं, सारे सद्गुण हैं उनमें, और इसलिए वो पूजनीय भी हैं,
लेकिन उनकी पूजा इस तरह से नहीं कि वो अब सबसे महान हो गए, ठीक है। उनकी महानता कृष्ण के संपर्क में है, कृष्ण से संबंधित होने के कारण उनकी महानता है। तो ये चीज़ क्लियर हमें प्रेजेंट करनी चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? तो दोनों ही चीज़ें सही है ना। भगवान जो शब्द है साधारणतया वो किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप तात्पर्य ये भगवद गीता का इंट्रोडक्शन अगर पढ़ेंगे तो वहाँ वर्णन आता है कि भगवान शब्द जो है वो कभी कभी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे भगवान नारद, भगवान वेद व्यास, बिकॉज दे आर एम्पावर्ड, मतलब जो बहुत जिनमें भगवान के कुछ विभूति जिनमें प्रकट हो रही है, भगवान के द्वारा वो शक्ति प्रदत्त हैं। तो ऐसे जो जीव हैं उनको भी भगवान नाम से संबोधित कभी कभी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए शिव जी जो हैं वो अलग श्रेणी में हैं। वो ना तो जीव हैं ना ही विष्णु तत्व हैं, ठीक है। शिव तत्व अलग ही है, शंभु तत्व जो है वो विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में है, ठीक है। तो इसलिए शिव जी जो हैं तो वो सभी देवताओं में सबसे महान है, तो इसलिए महादेव वो नाम भी सही है उनका। और भगवान भी उनको कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो ये ब्रह्मांड है उसके जो मुख्य ईश्वर हैं उसमें से एक है, ठीक है। तो तीन ईश्वर जो हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, तो तीनों को भगवान बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बात आती है कि उसमें परम कौन है, परम भगवान। इसलिए फिर वो पुस्तक है नहीं, परम भगवान कौन, क्योंकि भगवान टाइटल भी कभी कभी दे सकते हैं कुछ बहुत ही शक्तिशाली जीवों को, लेकिन फिर भी परम जो है वो एक ही है। तो परम वो कृष्ण है, ठीक है। और शिव जी में क्या है, तो जैसे इसलिए दूध और दही का उदाहरण दिया है ना। तो बस जब कृष्ण गुण अवतार होता है कृष्ण का, तमोगुण का जो है इंचार्ज बनने के लिए, तो वो अवतार वो शिव जी है, ठीक है। तो अर्थात जब कृष्ण को जब तमोगुण के साथ कुछ संपर्क, हल्का संपर्क करना होता है, तो वो जो रूप है वो शिव जी का रूप है, ठीक है। और कृष्ण का तीन गुणों से कोई संपर्क नहीं है, ये डिफरेंस है बस। तीन गुणों के स्रोत हैं लेकिन उसके संपर्क में नहीं है, थोड़ा मुश्किल है समझना है या, लेकिन शिव जी संपर्क में है, ये बस इतना डिफरेंस है। तो इसलिए भगवान भी उनको बोल सकते हैं और महादेव भी बोलते हैं, दोनों सही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।